बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, शुरू करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ेंगे और मन में राजश्यामा जी या तारतम का जप करते जाएंगे। तारतम का मन में जप करते हुए मैं सदगुरु महाराज या गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मैं गुम्मट जी सेवा के सामने खड़ी हूँ। गुम्मट जी की सेवा को ध्यान से देख रही हूँ। रामधनी के चरणों में प्रणाम किया। रामधनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में रंगमहल की पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में धामधनी के साथ देख रही हूँ। धामधनी के साथ प्रेम आलिंगन में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। धामधनी ने जी भर के प्यार किया। सुबह हो गया। अब मैं आंखें खोली तो देखती हूँ कि धामधनी साथ में नहीं है। समझ जाती हूँ कि धामधनी रंगपर वाली मंदिर में होंगे। अपने कक्ष से बाहर निकली। त्रिपोलियों से होते हुए मध्य की चौपुड़ी में पहुंची। वहां रंगपर वाली मंदिर के पूर्व के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। देखती हूँ बाकी सभी सखियां भी आकर के यहाँ पर खड़ी हैं। श्री राज श्यामा जी
सिंहासन पर विराजमान है। उनके समीप आकर के बड़े प्रेम से उनसे मिलती हूँ। श्रीराज जी का स्वरूप देखने लगी। गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल गोरे चरण हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। तलील आंख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। केसरिया रंग की इजार अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी चरणों में कोई भी आभूषण नहीं धारण किए हैं। जामे का दामन घुटने तक है। इसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। दामन के सफेद रंग में हिजार के केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। तीन रंग की शोभा देख रही हूँ, केसरिया, सफेद और हरा। कमर के ऊपर का जामे का हिस्सा अंग से लगा हुआ है बिल्कुल। दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का जामा है जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोड़ी, जिसमें अनेकों बारीक रत्न जड़े हैं, बारीक चित्रकारी है। वक्ष स्थल पर भी कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजू हाथ किशोर अवस्था के अनुसार जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में बिल्कुल फिट है। उज्जवल गोरे हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दायां हाथ फिर बाएं हाथ की शोभा देखी। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद है। काले घुंघराले बाल, शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त
गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ। सुंदर कान। एक सुंदर राजकुमार के समान लग रहे हैं। 16 वर्ष के नई नवेली दूल्हे के समान। अब मैं श्यामा जी के पास आई, उनके सुंदर स्वरूप को देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत बुरे चरण कमल, नाक तली लाल एड़ियां, हीरे के समान जगमगाते हुए नाखून, चरणों में भी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरनियां, जिसमें बहुत सारी चित्रकारी कशीदाकारी है। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी है। कमर किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही कोमल और पतले हैं। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी धारण की है। साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है, फिर सामने चोली के ऊपर से होते हुए कमर तक आई है। अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजू कोहनी व कलाई किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। अत्यंत गोरे हस्त कमल, अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। उज्ज्वल हस्त कमल, नाखून रत्नों के समान वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार दिखाई देते हैं। इच्छा अनुसार लाल हरे नीले पीले सभी रंगों के नाखून दिखते हैं। दोनों हाथों की शोभा देखी। दायां हाथ, फिर बायां हाथ। श्री श्यामा जी का मुखारविंद अत्यंत सुंदर, अत्यंत गोरा है। किशोर अवस्था के अनुसार थोड़ी शर्माती हुई प्रेम की प्रतिमूर्ति। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लाल होंठ, गोरे गोरे दोनों गाल, सुंदर कान, बालों की सुंदर चोटी,
साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी एक नई नवेली दुल्हन राजकुमारी के समान लग रही हैं। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी की शोभा देखिए। अब सभी सखियां श्री राज श्यामा जी तैयार हो जाते हैं तीजी भूमि की पड़साल में जाने के लिए। वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं। राज श्यामा जी उठकर चलने लगते हैं। पूर्व दिशा में चलते हुए आधे चौक को पार किया। फिर किनार के एक पूरे चौक को पार करते हुए पंचमहलों के सामने पहुंच गए। पिपोलिए की मध्य गली से पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। पंचमहलों को पार करके गोल हवेलियों के मध्य पहुंचे। रंग बिरंगी जगमगाती हुई गोल हवेलियां दिख रही हैं। खंभों की हारे बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी है। चार गोल हवेलियों के मध्य कोने में काफी लंबा चौड़ा चौक है। सखियां खेलती हुई दौड़ती हुई चल रही हैं। श्री राजश्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए चलते हुए चौरस हवेली गोल हवेली क्रमशः पार करते हुए पहली चौरस हवेली में सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूमाएं। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से बाहर निकले। 28 स्तंभ के चौक आ गए। 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर फिर देहलान होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे छोटे बड़े सारे पशु पक्षी कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। पहले से ही आकर हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही श्री राज श्यामा जी को देखा, हमें देखा तो पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे। खुशी के मारे उछलने लगे। तरह तरह के बैंड बाजे बजाने लगे। बहुत ही आनंद होता है इनको देखकर। सामने वनों को भी देखा। प्रेम भरी दृष्टि से सभी को सिंचित किया। अब वापस मुड़ते हैं। दहलान में श्रीराज जी नूर की चौकी में विराजमान होते हैं। 4 सखियां रुकती हैं उन्हें आभूषणों का श्रृंगार कराने के लिए। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आई। 4 सखियां इनके साथ रुकती हैं। बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार कराने जाती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ रुक गई हूँ। इनके चरणों में अपने हाथों से मैंने क्रमशः झांझरी घुंघरी कांबी तथा करला के आभूषण पहनाए। कितने कोमल चरण कमल में हाथ लगा के देख रही हूँ। इस प्रकार दोनों चरणों में आभूषण पहना दिया। धामधनी के गले में क्रमशः 5 हार पहना रही हूँ। पहले मोतियों का हार पहनाया, फिर नीलवी का हार पहना रही हूँ। हार पहनाते समय राज्य का मुखारविंद मेरे मुखारविंद के एकदम नजदीक हो जाता है। चुंबक जैसा खिंचाव महसूस होता है।
राजी प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। तीसरा हार हीरों का पहनाया। चौथा हार माणिक। पांचवा हार लसनिया का पहनाया। हार पहनाते समय राज्य भी मेरी तरफ बहुत ही प्रेम पूर्वक ऐसे देख रहे हैं जिसे वो मेरे सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गए हैं। सिराज जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुम्मक हैं। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाया। पहुंची में अनेक रंगों के नग हैं। उज्ज्वल हस्त कमल की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां और अंगूठी पहनाई। इस प्रकार दोनों हाथों में पहनाई। व्यास जी के शीश कमल पर जो पाग है, पाग में दुगदुगी और कलगी का आभूषण लगाया। दुगदुगी में माणिक का नग है, जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही है। कलगी सफेद रंग का है। माथे में तिलक लगाया। दो रेखाओं के बीच बिंदी। उगते हुए सूर्य के समान लालिमा से युक्त बिंदी है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें मोती और माणिक के नग लटक रहे हैं। इस प्रकार से राज जी के स्वरूप को मैं नख से शीख तक एक बार फिर से देख रही हूँ। अत्यंत गोरे चरण कमल, जगमगाते हुए नाखून, लाख तली लाल एड़ियां। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे कुमकुम लगाए हुए हों। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, केसरिया रंग की जाग, सफेद रंग का जामे का दामन, हल्के हरे रंग का पटुका, वक्षस्थल पर जगमगाते हुए 500 हार। प्रत्येक हार में एक एक दुगदुगी है। आसमानी रंग की पिछोरी। दोनों बाजुओं में बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक। हाथों की कलाई में पहुंची उज्ज्वल हस्त कमल मुंदरी, जगमगाते हुए नाखून,
सुंदर गोरा मुखारविंद, काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, सुंदर नेत्र, काली भौहें, कंचन रंग का तिलक, सुंदर नासिका, कोमल होंठ, लालिमा लिए हुए, सुंदर गाल और कानों में जगमगाते हुए लाल रंग की बाला। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के समान, नए नवेली दूल्हे के समान लग रहा है। अब मैं जल्दी से श्री श्यामा जी के पास आती हूँ। श्री श्यामा जी के गोर चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करदा के आभूषण पहनाई, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाए, अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है, इसे गोरे चरण कमल है। श्यामा जी के कमर में कमर पट्टिका पहनाई, गले में क्रमशः 7 हार पहनाती हूँ। चीड़ का हार जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं, उसके नीचे चंपकली का हार, फिर मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लक्ष्मिया के हार। इन 5 हारों में दुगदुगी भी है। कोमल बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार कोमल और पतले पतले हैं। कोहनी से कलाई तक 4 आभूषण पहनाई, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहनाई, अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाई। आरसी में कभी श्यामा जी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी श्रीराज जी का सुंदर मुखारविंद देखती हैं। इस प्रकार दोनों हाथों में आभूषण पहनाया।
श्यामा जी के सिर में राखड़ी का आभूषण पहनाई। राखड़ी में माणिक का नग है, जिससे लाल रंग की किरणें साड़ी में से निकलते हुए दिखाई देती हैं। मांग के नीचे पानरी का आभूषण पहनाई। पान के पत्ते जैसी आकृति है, अनेकों रत्न जड़े हैं। दाएं बाएं सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। माथे पर लाल बिंदी लगाई। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई, जिससे सोने की जंजीर कानों तक गई है। कानों में पानड़ी झुमका पहनाई। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ दी। इस प्रकार से श्यामा जी को आभूषणों से सुसज्जित किया। नख से शिर तक स्वरूप एक बार देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण कमल, नाक तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, हरी रंग की चरनिया, सुंदरिया रंग की साड़ी, कमर में कमर पट्टिका, किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर कोमल पतली कमर, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, श्याम रंग की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर जगमगाते हुए सातों हार, कोमल पतले हाथों में बाजूबंद, कंगन और चूड़, नवभरी पहुंची, कोमल उज्जवल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां, जगमगाते हुए नाखून, दोनों हाथों की शोभा देखती हूँ। फिर बाएं हाथ फिर दाएं हाथ की शोभा देखी। श्री श्यामा जी का मुखारविंद अत्यंत सुंदर किशोर अवस्था के अनुरूप है। अत्यंत गोरा मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, माथे में बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, सिर पर राखड़ी, साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए, सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लाल होंठ, कानों में झुमके, बालों की सुंदर चोटी, जिसमें एक लड़ी मोतियों की भी गुथी है। इस प्रकार से श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देख करके तृप्त हो गई। अब मैं दोनों हार मंदिरों में से अपने मंदिर में जाती हूँ। वहां पर एक सखी मेरा इंतजार कर रही थी। उन दोनों सखियों ने एक दूसरे को श्रृंगार कराया, एक दूसरे को आभूषण पहनाए, गले का हार,
हाथों के आभूषण, बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां आदि, उंगलियों में मुंदरियां, एक दूसरे से सलाह करती हैं कि ये आभूषण तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा, ये आभूषण तुम्हारे ऊपर शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। इस प्रकार दर्पण में अपना चेहरा देखती हूँ मैं। सिर में राखड़ी, पानड़ी, नासिका में बेशर, कानों में झुमका आदि पहनने के बाद मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। वक्षस्थल पर जगमगाते हुए हार, हाथों में बाजूबंद, चूड़ियां, मेरा स्वरूप भी एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। श्रृंगार करते समय मेरी यही भावना है कि ध्यान देनी मेरी तरफ देखें तो बस मोहित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। इस प्रकार से भी सखियां श्रृंगार करके तैयार हो गई। आसमानी रंग के मंदिर में श्री श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में आए। जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचे, राज्य महाराज तुरंत आगे आते हैं। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान पूर्वक श्यामा जी को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर लाते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरा। श्री श्यामा जी बहुत ही प्रसन्न हो गई। सभी सखियों को, मुझे भी ऐसा लगा कि धामधनी मेरी मांग में सिंदूर भरा। इतना मधुर एहसास। अब चबूतरे पर बैठकर श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां बाल भोग रोकती हैं। धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोपते हैं। तत्पश्चात देहलान से होते हुए परसाल आ गए। परसाल में नीलो पीलो मंदिर के सामने कठड़े से लगते हुए सिंहासन है, जिसका मुख सामने नीलो पीलो मंदिर की तरफ है। झरोखी की तरफ पीठ है। श्रीराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। सामने कुछ सखियां अनेकों वाद्य यंत्र लेकर मधुर संगीत बजाने और गाने लगती हैं। कुछ सखियां वनों में जाने के लिए निकलती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म आते हैं और दर्शन करके, प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए निकली। एलान चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतरकर 28 स्तंभ के चौक में, फिर पहली चौरस के सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंचे। तीसरी से दूसरी भवन, दूसरी से पहली भवन, पहली चौरस के पूर्व के देहलानों से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। धाम दरवाजे से बाहर निकले। नवंबर की सीढ़ियां उतरते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में मुड़ गए। चांदनी चौक में खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इतनी सुंदर हीरे मोती की समान जगमगाती हुई रेती बिछी है। अमृतवन पहुंच गए। अनेक प्रकार के फलों के, मेवों के वृक्ष हैं। फलों को तोड़कर खाते हुए, खेलते हुए आगे बढ़ती हैं।
कुछ सखियां डाली पकड़ के झूलती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं, फिर खेलने के बाद वापस नीचे उतरती हैं। इस प्रकार अमृतवन जाम्बूवन को पार करते हुए नारंगी वन पहुंचे। दाहिनी तरफ मुड़कर पश्चिम दिशा में चलते हुए बट पीपल की चौकी जैसे ही पहुंचे, सखियां दौड़ते हुए हिंडोलों में बैठ गई, नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेने लगी। कुछ सखियां ऊपर के भूमों के हिंडोलों में भी चढ़ के ऊंचाई में झूला झूलने का आनंद लेती हैं। तत्पश्चात सामने ही होमबर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पे आ जाती हैं। फिर पश्चिम दिशा में चलते हुए नैऋत्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चे पहुंची। थोड़ा दाहिने मुड़कर फूलबाग पहुंच गई। रंग बिरंगे बेशुमार प्रजाति के फूलों के वृक्ष हैं, दौड़ते हुए खिलने लगती हैं। दौड़ते दौड़ते पश्चिम दिशा में नैऋत्य व वायव्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चों की सीढ़ियों से नीचे उतरे, अनवन पहुंच गए। शाक पान तरकारी कंदमूल आदि तोड़कर वो वापस पूर्व दिशा में चलते हैं। नूर बाग से होते हुए जा रहे हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंबों नहरों से बच्चे फव्वारे के बीच में रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बीच में खेलते हुए पूर्व दिशा में बढ़े। वायव्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चे में पहुंच गए। भूमिर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे में आ गए। लाल चबूतरे से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। ताड़बन के सामने पहुंच गए। भूमिर की सीढ़ियां उतर कर ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, हंसने और एक दूसरे को पुकारने की मधुर ध्वनि रंग महल तक गुंजायमान हो रही है। धामधनी वहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं। फिर लिबोई वन आ गए। दाहिनी तरफ मोड़कर दक्षिण दिशा में चलते हुए अनार के वन और अमृत वन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंचे। भवंबर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ को चौक को पार करते हुए पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में पहुंचे। शाक तरकारी आदि देकर पानों का पत्ता लेकर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूम आए। तीसरी भूम में 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आ गए। फिर देहलान से होते हुए पड़साल में पहुंचे। संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो गया। सिराज श्यामा जी के सामने सभी सखियां बैठती हैं, पानों का बीड़ा बनाते हुए प्रेम भरी बातें करती हैं। रामधनी को बताती हैं कि ये भी हम खेलने गए थे तो कितना मजा आया, हमने तो बट पीपल में भी झूला झूला, ताड़वन में भी झूला झूला, सारी बातें बताती हैं। 10:30 बजे तक सारे पानों के बीड़े बन जाते हैं। नीलो पीलो मंदिर में रख दिया। अब प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत होती है। 11:15 बज गया। लाड भाई आके विनती करती है भोजन के लिए।
सभी सखियां दौड़ दौड़ के पहली होम में जाने लगती हैं। रसोई की हवेली से तरह तरह की खाद्य सामग्री अनेकों बर्तनों में ले लेकर दौड़ते हुए सीढ़ियों के द्वारा तीजी होम में लाने लगी। धन धनी को भोजन आरोगाती हैं। दौड़ते समय सीढ़ियों में चढ़ते व उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो रही है। एक सखी शाक की कटोरी लेकर आगे बढ़ती है। सामने से आती हुई दूसरी सखी उनसे कटोरी ले लेती है। फिर उनसे भी कटोरी तीसरी सखी ले लेती है। आगे फिर उनसे भी चौथी सखी कटोरी ले लेती है और राज्य के सामने प्रस्तुत करती है। इस प्रकार बड़ी प्रेम से धाम धनी को भोजन कराया। सखियां अब पहली बहू के रसोई की हवेली में जाकर भोजन आरोगती हैं। फिर वापस आती हैं तीजी बहू की पड़साल में। चिराग शर्मा जी नीलो पीलो मंदिर में सुखशैया पर विराजमान हो गए हैं। सभी सखियों को अपने हाथों से एक एक पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। चिराग शर्मा जी शैया पर लेट जाते हैं। फिर श्यामा जी को अपने सीने से लगाए हुए बहुत प्रेम से लेटे हैं। देखकर सखियां बहुत आनंदित होती हैं। अब सभी सखियां अलग अलग स्थानों में खेलने के लिए जाने लगती हैं। कुछ सखियां ग्राज पहाड़ जाती हैं, कुछ सखियां हौज को सर तालाब, कोई सखी सात घाट जाने लगती है। कुछ सखियां तो आठ सागर आठ जिमी में जाती हैं। मैं भी कुछ सखियों के साथ में अब ताड़ बन जाती हूँ। ताड़ बन जाने के लिए निकलती हैं हम सखियां। देहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में पहली सोलह हवेली की सीढ़ियों के मंदिरों से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली घूम आ गए। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन अब सीढ़ियां नहीं उतरेंगी। बाएं तरफ मुड़कर धाम चबूतरा के परिक्रमा की रोज से होते हुए उत्तर दिशा में जा रहे हैं। यहीं से चांदनी चौक की शोभा देख रहे हैं। दौड़ते हुए झूमते हुए अमृतवन के सामने से गुजरे, फिर अनारवन के सामने से गुजर रहे हैं। इस प्रकार ईशान कोने के 16 हंस के 6 बच्चे में पहुंच गए। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं। सामने ताड़वन दिखाई देने लगा। ताड़वन के अत्यंत सुंदर बगीचे, बहुमर की सीढ़ियां उतरकर ताड़वन में दौड़ते हुए खेलने लगे। ताड़वन के बगीचे में किनार पर ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष तथा मध्य में छोटे वृक्षों की भूमि है।
मध्य के वृक्षों की भूमों में चढ़कर खेलने लगते हैं, झूला झूलने लगते हैं। यहाँ पर प्रत्येक भूमि में हिंडोले आए हैं। तरह तरह के मेवे और फलों के वृक्ष हैं। मेवे और फल तोड़ के खाते हैं। इतने स्वादिष्ट मेवे हैं। फिर किनार पर आकर ताड़ बन के ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ भी खेलते हैं। इस प्रकार अब वापस रंगमहल चलने के लिए तैयार होते हैं। ताड़ वन से लिबोई वन में आ गए। लिबोई वन से दक्षिण दिशा में चलते हुए अनार के वन को पार करते हुए, अमृत वन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंचे। भूमबर की सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे से अंदर आए। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंचे। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी घुमाकर फिर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर आए। ध्यान से होते हुए पड़साल में नीलो पीलो मंदिर के सामने आ गए। बाकी सभी सखियां भी अलग अलग स्थानों में खेल कर वापस आ चुकी हैं। श्री श्यामा जी उठकर सुख से यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। श्री श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार किया। केसरिया रंग की जार के बदले अब हरे रंग की जार पहना दी। कमर में पीले रंग का पटुका, सफेद रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी, चंद्रिया रंग की पाग। कानों में कुंडल, नासिका में बेशर, गले में जगमगाते हुए 6 हार, बाजूबंद, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, हस्तकमल मुंदरी, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कर्ण आदि पहना है। इसी प्रकार श्री श्यामा जी को भी वस्त्र आभूषण सुंदर सुंदर पहनाया। अब श्यामा जी से राज जी पूछते हैं कि प्यारी सखियों से पूछो कहाँ जाना है। श्यामा जी सखियों से पूछती हैं। सभी सखियां कहती हैं आज पुखराज की तलहटी में जाना है। हमारी बड़ी इच्छा है वहां जाने की, खेलने की। सारे सुखपाल छठी भूम से तीसरी भूम आ जाते हैं। एक सुखपाल में श्रीराज श्यामा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान है। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ विराजमान हो जाती हूँ। सारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगे। जमीन के बेशुमार पशु पक्षी जमीन में पिया पिया ध्वनि करते हुए बैंड बाजा बजाते हुए चल रहे हैं। कहीं हाथियों का झुंड है जिसमें बेशुमार हाथी दिख रहे हैं। कहीं शेरों का झुंड, कहीं घोड़े हिन हिनाते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार छोटे बड़े सभी प्रजाति के पशु के पक्षी साथ में चल रहे हैं। आकाश में भी रंग बिरंगे बेशुमार प्रजाति के पक्षी उड़ते हुए मधुर वाणी निकालते हुए चल रहे हैं। मैं अपना सुखपाल श्री राजश्यामा जी के नजदीक लाती हूँ। श्री राजश्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए चल रहे हैं।
अनार, लिबोई, केल वनों के ऊपर से होते हुए थोड़ा बाएं तरफ मुड़ते हुए बड़ो वन, मधुवन और महावन के ऊपर से होते हुए पुखराज पहाड़ के नजदीक पहुंचे। फिर सुखपाल सारे नीचे उतरने लगते हैं। पुखराज के 1000 हाथ के गोल चबूतरे पर सारे सुखपाल उतरे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। 5 महल रूप पिलर हैं, इनके ऊपर सारा पुखराज पहाड़ खड़ा है। नीचे से ऊपर देखिए किस प्रकार छज्जे निकलते जा रहे हैं और पुखराज पहाड़ की चौड़ाई बढ़ती जाती है। नीचे से सकड़ा ऊपर की तरफ चौड़ा होते जा रहा है। ऐसी अद्भुत संरचना। सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए खेलती हैं। आज श्यामा जी उन सखियां गोल गुर्जों की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। पुखराजी रोज पर आ गए। चबूतरे की दीवार में दरवाजे दिख रहे हैं। दरवाजों से होकर हम सभी सखियां राजश्यामा जी भवन भर की सीढ़ियां उतरते हुए तलहटी में पहुंच गए। चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें। बगीचों के मध्य आए हुए रंग बिरंगे थंभ। नहरें, छह बच्चे, फव्वारे। 1000 हाथ में बगीचों की 52 हारें। सखियां दौड़ते हुए खेलती हैं। राजश्यामा जी भी साथ में खेल रहे हैं। काफी बड़ा विस्तार है। राजी श्यामा जी का हाथ पकड़कर दौड़ रहे हैं। उन सखियां भी आगे पीछे दौड़ते हुए खेलते हुए साथ में चल रही हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी सुंदर खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं, मधुर वाणी से बोलते हैं। प्यारे प्यारे घोड़े, हाथी, शेर आदि सभी प्रकार के पशु हैं। सखियां पशु पक्षियों की सवारी करने लगती हैं। जिसकी जिस पर इच्छा है, कुछ सखियां घोड़ों पर बैठती हैं, कुछ हाथियों पर, कुछ शेरों पर। तलहटी में ही चारों तरफ परिक्रमा करने लगती हैं, गोलाई में घूमने लगती हैं। मैं भी एक घोड़े में शिवराज जी के साथ बैठ गई हूँ। राज जी के सामने बैठी हूँ। राज जी पीछे से दोनों हाथ मेरी कमर पे रखे हुए हैं। चारों तरफ घोड़ी को दौड़ा रहे हैं। इस प्रकार घोड़े की सवारी किया। फिर उतरते हैं और
अंदर महलों की तरफ जाते हैं। रंग महल की चौरस हवेली के समान ही महल हैं, जो कि दो बहु ऊंचे हैं। महलों के अंदर भी जाते हैं। महलों के बीच में जो त्रिपोलियां हैं उनसे भी गुजरते हुए खेलते हैं। सिराज जी मेरी तरफ मोहित होकर देख रहे हैं, मेरे सुंदर स्वरूप को, वस्त्र आभूषणों को, जैसे मेरे ऊपर मोहित हो गए हैं। मेरे पास आते हैं और मेरा हाथ पकड़ के दौड़ते हुए आगे जाने लगते हैं। दौड़ते हुए काफी आगे निकल गए। एक महल के अंदर जाते हैं। वहां पर सुंदर शैया में बैठकर चिराग जी से प्रेम भरी बातें कर रही हूँ। चिराग जी अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। मुझे अपनी बाहों में लेकर बहुत ही प्रेम से मेरे गालों में चुंबन प्रदान किया। दौड़ती हुई सभी सखियां भी वहां पहुंच गई। और महल से बाहर निकलकर मध्य में जो खजाने का ताल है उसके सामने पहुंचे। सखियां छलांग लगाकर ताल में झिलना करने लगती हैं। खजाने के ताल में 5 महल दिखाई दे रहे हैं। एक महल बीच में है, चारों दिशा में 4 महल। खजाने के ताल से चारों दिशा में 4 नहरें निकली हैं। चिराग श्यामा जी भी ताल में प्रवेश करते हैं। मैं भी दौड़ती हुई छलांग लगाती हूँ। ताल के नीचे जल की जमीन तक जाकर के खेलने लगती हैं। इस प्रकार जल क्रीड़ा में बहुत ही आनंद आ रहा है। कभी राज्य तैरते हुए आगे निकलते हैं, हम सखियां उन्हें पकड़ने का प्रयास करती हैं। कभी हम सखियां भागती हैं, राज्य तैरते हुए हमें पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बहुत आनंद आया। झील ना करके बाहर निकले और सामने महलों में जाकर श्रृंगार करते हैं। 4 सखियां राज्य को, 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। बाकी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। इस प्रकार श्रृंगार करा के राजश्यामा जी को तैयार कर दिया। अब दौड़ते हुए बाहर निकलती हैं। महलों बगीचों को पार करते हुए घूम भर की सीढ़ियां चढ़ के तरहटी से बाहर निकल के पोखरा जीरोस पर आ गई। सभी सुखपाल यहीं पर आ जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राजश्यामा जी, एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। सभी सुखपाल हवा में उड़ने लगते हैं। महावन, मधुवन, बड़ोवन, ताड़वन के ऊपर से उड़ते हुए ये वही अनार अमृतवन के ऊपर से होते हुए चांदनी चौक पहुंचे। सुखपालों से उतर के बोंगर की सीढ़ियां चढ़ते हुए जहां दरवाजे से अंदर प्रवेश किया
28 स्तंभ के चौक से होते पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में भोजन आरोगते हैं। श्री राज शर्मा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए भोजन आरोगे। फिर सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भवन पहुंचे। तीन चौरस हवेलियों को पार करते हुए चौथी चौरस हवेली में पहुंचे, जो कि नृत्य की हवेली है। चारों दिशा में अलग अलग रंगों के थंब व मंदिर है। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के हीरे के थंब व मंदिर है। उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के थंब व मंदिर है। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के मंदिर व थंब है। पूर्व दिशा में नीले रंग के थंबों की दो हारें हैं। आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में श्री राज श्यामा जी और सखियां पूर्व की तरफ मुख करके बैठती हैं, और पूर्व दिशा के आधे चबूतरे पर संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठती हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। नृत्य के वस्त्र पहनकर मैं मधुर आलाप करते हुए नृत्य प्रारंभ करती हूँ। सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं। राज जी मेरी तरफ एकटक होकर देखने लगे। कैसा सुंदर स्वरूप और कैसा सुंदर नृत्य कर रही हूँ। इसे राज जी एकटक होकर देख रहे हैं। शरीर के आभूषण भी स्वर ताल के अनुसार मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। राज जी अत्यंत उत्साहित आनंदित हो उठते हैं और खड़े होकर मेरे साथ ही नृत्य करने लगते हैं। शिवराज जी और मैं दोनों बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सब सखियां देखकर आनंदित हो जाती हैं। इस प्रकार एक प्रहर नृत्य की लीला करती हैं। अंत में शिवराज जी बहुत प्रसन्न होकर, मोहित होकर मुझे गले से लगा लेते हैं। प्रेम से चुंबन भी प्रदान कर दिया। अब चौथी हवेली में ही जो सीढ़ियों का मंदिर है उससे पांचवी भवन पहुंचे। 9 फेराओं को पार करते हुए मध्य के 9 चौक के सामने पहुंचे। किनारे का एक चौक पूरा पार किया। मध्य का आधा चौक पार करते हुए मध्य के चौपुड़े में रंग प्रवाली मंदिर में पहुंचे। श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान हुए। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए धाम धनी को शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने कक्षों में जाती हैं। मैं भी अपने मंदिर में जाने के लिए निकली। जैसे ही मैं अपने मंदिर में पहुंची, श्रीराज जी पहले से ही विराजमान थे। मेरी बाहें पकड़ कर मुझे खींच लिया, अपने गले से लगा लिया। धाम धनी के आलिंगन में प्रेम की मधोशी में डूब जाती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
जी सुंदर साथ जी।